वाइस प्रेसिडेंट ज्यूइश कम्युनिटी ऑफ कराची, यहूदी कम्युनिटी जो थी कराची की, ये उसके वाइस प्रेसिडेंट की कब्र है। ये है डेविड सोलोमोन की कब्र, जिन्होंने कराची में पहला सिनेगॉग बनवाया था, यहूदियों की इबादतगाह, और 1988 में ज़ियाउल हक के ऑर्डर्स के ऊपर उस सिनेगॉग को तोड़ दिया गया था। ओके, एक सेकंड, इसको, ये निशान देख रहे हो? ये निशान किस चीज़ का है, कुछ याद आया? जिस वीडियो पर मुझे सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी, ये फ्री मेसन्स का निशान है, वो इस कवर पे बना हुआ है। और फ्री मेसन्स एक सीक्रेट सोसाइटी है, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कंवर नईम। ये आसपास मेरे जितनी भी कब्रें हैं ना, ये सारी यहूदियों की कब्रें हैं। और ये कब्रिस्तान कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हेरिटेज के हिसाब से कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आओ मैं आपको यहाँ की कब्रें दिखाता हूँ। यहाँ पर कितने मशहूर लोग, कितने फेमस लोग भी दफन हैं। मे बी आप लोगों ने ये चीज़ मिस की हो बाकी वीडियोज़ में, या इस कब्रिस्तान के बारे में जो भी आर्टिकल्स छपे हैं उसमें। यहाँ पर ना ये जंगली झाड़ियों से बच बच के गुजरना पड़ता है। इस सारी कब्रों के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ मिलेगा। नंबर 1 यहूदियों की हिब्रू, इब्रानी, इंग्लिश और हिंदी। फिर यहाँ पर कुछ कब्रें ना ऐसी हैं जो बॉक्सेस टाइप के बने हुए हैं, बड़े। ये मशहूर लोगों की कब्रें हैं, जिनमें से चंद एक कब्रें मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इधर आओ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ पहले मैं आपको दिखाऊं। अब ये नाम देखें, जोसेफ डैनियल माउगावकर। यहाँ पर बहुत सारी कब्रें ऐसी हैं जिनके नाम आखिर में कर पे ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो कर पे नाम ख़त्म हो रहे हैं ना, इनका ओरिजिन महाराष्ट्र से होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर मराठी, क्योंकि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज ही मराठी है। सो मे बी दे बिलोंग टू महाराष्ट्र। सुपरस्टिशंस वाली वीडियो में मैंने दाभोलकर का जिक्र किया था, दाभोलकर भी महाराष्ट्र से था। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, यहूदी जब भी अपने अजीज़ों की कब्र पर आते हैं ना, तो वो फूल नहीं लेकर आते, वो पत्थर रखते हैं कब्र के ऊपर। और इसका एक बड़ा लॉजिकल सा रीज़न है। देखो, फूल मुरझा जाते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ रखें जो लंबे अरसे तक रहे, जो इटरनल हो, पता लगे कि कोई अजीज़ आपको मिलने आया था। ये फ़िलॉसफ़ी है पत्थर रखने की फूल की जगह पर। तो यहाँ पर जितनी भी आपको कब्रें मिलेंगी ना, यहाँ पर छोटे छोटे पेबल्स आपको मिलेंगे। अब इसी तरह आगे आओ। अब इस कब्र के ऊपर ये लिखी हुई हिब्रू, ये लिखी हुई इंग्लिश, ये लिखी हुई हिंदी। अब जो बड़ी कब्रें जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि बड़ी कब्रें शायद मशहूर लोगों की हैं, अब उन मशहूर लोगों में चंद एक मशहूर लोगों की कब्रें मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट हम करेंगे पहले वहाँ से। यहाँ पर अब ये देखो, अगेन शेबा डेविड पैनकर। अब ये कर वाली कब्रें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और अगेन इस कब्र के ऊपर ये मार्बल स्टोन्स, यहाँ पर कांटों से बच के चलना पड़ेगा। इधर ना इस कब्रिस्तान में एक्चुअली कोई वेल अटेंडेड तो कब्रिस्तान हमारे यहाँ होते नहीं है। कब्रिस्तान क्या जिंदा भी वेल अटेंडेड नहीं है। ओके, अब ये जो मैंने आपसे कहा था ना कि जो बॉक्सेस वाली कब्रें हैं, वो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट लोगों की है। अब यहाँ चेक करें, ये हिब्रू, हिब्रू के साथ ये लिखा हुआ है, इन एवर लविंग मेमोरी ऑफ अवर बिलवड फादर वाइस प्रेसिडेंट ज्यूइश कम्युनिटी ऑफ कराची। ये ज्यूइश कम्युनिटी जो थी, यहूदी कम्युनिटी जो थी कराची की, ये उसके वाइस प्रेसिडेंट की कब्र है। इसी तरह अब जो सामने जो रूम बना हुआ है ना, वो वाला, उस रूम के अंदर जो 2 कब्रें हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कब्रें हैं। वो कब्रें भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब उस कब्र की तरफ जाएं तो यहाँ पर ना ये इस तरीके से पाँव में कांटे बार बार फंसते हैं, वो निकालना पड़ते हैं। ओके, रास्ता यहीं से बन जाएगा। वो गोरा कब्रिस्तान वाली वीडियो याद है ना? मुझे यहाँ की कब्रें गोरा कब्रिस्तान वाली कब्रों से ज़्यादा प्यारी लगी थी जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था। अब ये जो रूम है ना, इस रूम के अंदर जिस बंदे की कब्र है, वो बंदा सर्वेयर था कराची म्यूनसिपैलिटी में। दूसरा, कराची में जो पहला सिनेगॉग बना था ना, जैसे मुसलमानों की मस्जिद होती है, ईसाइयों का चर्च होता है, यहूदियों का सिनेगॉग होता है। ये पहला सिनेगॉग जिस बंदे ने कराची में बनाया था, ये उस बंदे की कब्र है। और 1988 में ज़ियाउल हक के ऑर्डर्स के ऊपर उस सिनेगॉग को तोड़ दिया गया था। अच्छा, अब जो है ये बॉक्स वाली एक और कब्र आ गई। अब इस कब्र को देखो, यहाँ पर इस कब्र पे क्या लिखा हुआ है, इन लविंग मेमोरी ऑफ राहेल बाई, विडो ऑफ सूबेदार डेविड बालाजी उमर दाकर। ये सूबेदार की बीवी की कब्र है। उस जमाने में सूबेदार होना भी, इट वॉज अ गुड जॉब, डिसेंट जॉब। अब ये रूम है, मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। तो ये देखो कदबे भी यहाँ पर, ये देखो, ये हिब्रू जबान लिखी हुई है इस कदबे पर।
अभी आप में से अगर किसी को पढ़ना आती है, किसी को समझ आती है, तो आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो कि इस पे क्या लिखा हुआ है। वेल, इस रूम की एंट्री यहाँ से है। इस रूम के बारे में लोग कहते हैं या जिन भूत हैं। वेल, अच्छा अब इस कब्र के ऊपर भी देखो, यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है। इस कब्र के बारे में बताता हूँ, पहले मैं आपको इस कब्र के बारे में बताता हूँ। ये है डेविड सोलोमोन की कब्र, जिन्होंने कराची में पहला सिनेगॉग बनवाया था, यहूदियों की इबादतगाह। अब यहाँ पर इसको ट्रिब्यूट पेश किया गया है डेविड सोलोमोन को, द वाइडली नोन एंड हाईली रिस्पेक्टेड एट हिज ओन एक्सपेंस अ हैंडसम सिनेगॉग कॉल्ड मैगन शेलोम। अब ये जो मैगन शेलोम था ना, ये रंछोड़ लाइन में बना था। उस सिनेगॉग का नाम था मैगन शेलोम, वो बनवाया था इन्होंने। ये इनकी कब्र है। अब इनका नाम वगैरह वो इस तरफ लिखा हुआ है, इन लविंग मेमोरी ऑफ मिस्टर सोलोमोन डेविड लेट सर्वेयर ऑफ कराची। अच्छा, अब ये बॉक्स हो गया इस कब्र का। इस कब्र के साथ ही बराबर में एक और कब्र है। अब उस कब्र के ऊपर इन लविंग मेमोरी ऑफ शिउला बाई। अब शिउला बाई जो थी वो डेविड सोलोमोन की बीवी थी। अब यहाँ देखो, जिस ज़माने में साफ़ सुथरा होगा, यहाँ बैठने की भी जगह मौजूद है, ये मार्बल भी लगे हुए थोड़े से। सो इट यूज टू बी अ वेरी गुड प्लेस इस हालत में पहुँचने से पहले। सो अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये लिखी हुई हिब्रू, हिब्रू के साथ ये लिखी हुई हिंदी। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता है, जब यहूदी अपने मुर्दों को दफनाते हैं ना, तो यहूदी प्रॉपर उनको गुस्ल भी देते हैं और कफन भी पहनाते हैं। अच्छा, उनका कफन ऐसा होता है, ट्राउजर शर्ट। तो यहूदी प्रॉपर मुसलमानों वाला स्टाइल है बहुत सारी चीज़ों में यहूदियों का। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में हो ना, तो आपको गोश्त खाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहूदियों की दुकान से गोश्त लोगे, क्योंकि वो हलाल गोश्त खाते हैं। उनके हलाल को कोशर कहते हैं। तो कोशर मीट आपको मिलेगा यहूदियों के पास से। इसी तरह यहूदियों की जो है ना एक और चीज़, यहूदियों का आपने देखा होगा, यहूदी इबादत करते हुए एक सर पे एक ना चकोर सी चीज़ पहनते हैं, उसको कहते हैं टिफलिन। उस टिफलिन के अंदर बाइबल की आयतें लिखी हुई होती हैं। सो बाइबल का जो पुराना था ओल्ड टेस्टामेंट तक यहूदी भी बाइबल को पढ़ते हैं, मानते हैं। न्यू टेस्टामेंट फिर वो प्रॉपरली बिल्कुल ईसाइयों की हो जाती है। सो उस टिफलिन के अंदर वो रखी हुई होती हैं आयतें, बाइबल की हाथ से लिखी हुई। ये शर्त है कि वो हाथ से लिखी हुई हो। एक पहनते हैं वो अपने माथे पे, बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में जो पॉइंट बनता है यहाँ पर। और एक वो पहनते हैं, जैसे अगर मैं लेफ्टी हूँ तो मैं अपने सीधे हाथ पर पहनूंगा, या अगर मैं राइटी हूँ, सीधे हाथ से काम करता हूँ, तो मैं अपने उल्टे हाथ पर पहनूंगा। वो इसलिए कि देखो, जिस हाथ से आप सारे दुनियावी काम करते हो ना, वो कहते हैं उस हाथ पर नहीं पहनना टिफलिन को। फिर वो यहाँ टिफलिन पहनते हैं, साथ में यहाँ पे 7 दफा लपेटते हैं उसको। सो बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़ी चीजें हैं। फिर जो जिस तरह भी मैंने रुमाल पहना हुआ है, आपने देखा होगा, वो जेब्रा प्रिंट वाली एक चादर पहनते हैं यहूदी, उसको टलीट कहते हैं। अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को, एक और चीज आपको दिखाऊं। अब ये कब्र है खान साहिब एलिजर जैकब बोरबकर। ये थे सिविल अस्पताल हैदराबाद के सर्जन, सर्जन के असिस्टेंट थे बेसिकली। सो ये सिविल हॉस्पिटल के सर्जन की कब्र है, असिस्टेंट की। ओके, एक सेकेंड, इसको, ये निशान देख रहे हो, ये निशान किस चीज़ का है, कुछ याद आया? जिस वीडियो पर मुझे सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी, ये फ्री मेसन्स का निशान है, वो इस कवर पे बना हुआ है। और फ्री मेसन्स एक सीक्रेट सोसाइटी है, जिसके बारे में ना बात की जाती है, जिसके बारे में अगर उसके मेंबर्स भी हों तो वो दे डू नॉट डिस्क्लोज के वो फ्री मेसन्स के मेंबर हैं। लेकिन इस कबर के ऊपर फ्री मेसन्स का निशान बना हुआ है। इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। ये मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि किसी की कब्र के ऊपर फ्री मेसन्स का निशान बना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर उनकी कोई डिटेल नहीं है। वेल ओके, इसी के साथ ही एक और कब्र है वहाँ पर। अब ये कब्र देखो, इस कब्र की ब्यूटी ये है कि इसके ऊपर ये जो देखो स्टार ऑफ डेविड है ना, जो इसराइल के झंडे पर भी बना हुआ है, जिसको किसी ज़माने में मुसलमान भी इस्तेमाल करते थे। ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसके ऊपर आर्ट वर्क बहुत प्यारा है। और इससे ज़्यादा हैरानी की चीज़ बताऊँ, ये आर्ट वर्क एक मुसलमान के हाथ का है। मुसलमान का नाम है अल्लाह रखा सुल्तान। अच्छा, अब यहाँ से ना एक्चुअली मसला यही है कि ये जो जंगली झाड़ियाँ हैं ना यहाँ पर, अब ये जो हैं ये ताज़ी हैं, ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। जो खुश्क है ना, जो ज़मीन पे पड़ी हुई हैं, उनके साथ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक और कब्र का कतबा यहाँ पर टूटा हुआ रखा हुआ है। अगेन इसके ऊपर भी हिब्रू लिखी हुई है। अच्छा, ये अगेन आई डोंट नो
हिब्रू है, क्या लिखा हुआ होगा। मेरे ख्याल से इस कब्रिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट कब्रों में से एक कब्र ये कब्र है। ये कब्र है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट किसका? मेगन शिलोम सिनेगॉग का। मेगन शिलोम सिनेगॉग कराची का सिनेगॉग जो था यहूदियों की इबादत का, ये उसके प्रेसिडेंट की कब्र है। अब आप प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल चेक करो। पहले तो इस कब्र का डिज़ाइन, ये डिज़ाइन इन इटसेल्फ बहुत प्यारा है। ये स्टार ऑफ डेविड मार्बल का, और मार्बल के साथ यहाँ पर बुक वाला स्टाइल, हॉली बुक वाला स्टाइल बाइबल। फिर यहाँ पर ये बेंच, मतलब उस ज़माने में अगर कोई प्रेसिडेंट की कब्र पर आए तो वो यहाँ बैठकर इसके लिए दुआ जो भी अपने मज़हब के हिसाब से करना चाहे वो कर सकता है। फिर मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे बिल्कुल सामने ये प्रेसिडेंट की कब्र है सिनेगॉग की, और वो सामने वो देखें, वो रही सिनेगॉग को बनाने वाले की कब्र। सो ये बड़ा वेल प्लान्ड किस्म का कब्रिस्तान होगा। इसकी वाइब्स इस तरह की बता रही हैं। इस पूरे कब्रिस्तान में ना तकरीबन 250 कब्रें हैं यहूदियों की। अब देखो, इसराइल वाले यहूदी यहाँ नहीं आ सकते और मुसलमान इसराइल नहीं जा सकते, लेकिन यहूदी कनाडा, अमेरिका, पूरी दुनिया में मौजूद हैं। सो अगर हुकूमत इस कब्रिस्तान को थोड़ा सा बेहतर कर दे तो टूरिज्म नहीं आ सकता, लोग नहीं आएंगे, मुल्क में फॉरेन रेमिटेंस नहीं आएगा। इस कब्रिस्तान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहूदी पाकिस्तान में नहीं है, अगर हैं तो वो डिस्क्लोज नहीं करते अपनी आइडेंटिटी को। सो जो बाहर रहने वाले, इनका कोई रिश्तेदार, पड़ पोता और कोई ना कोई तो होगा ऑब्वियसली। सो अगर उसे पता लगे कि यहाँ पे फैसिलिटी है, एक होटल करीब में बना दिया जो यहाँ इस कब्रिस्तान के विजिटर्स के लिए है, जैसे करतारपुर बॉर्डर खोला, कॉरिडोर बनाया, सो रेवेन्यू जनरेट करने की एक अच्छी स्ट्रीम नहीं बन सकती पाकिस्तान के लिए? आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? अब आई डोंट नो हुकूमत का इस तरफ क्या इंटरेस्ट होगा, और ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आता होगा कब्रिस्तान, औकाफ के या किसके, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जिसके भी अंडर आता है वो बहुत अच्छा पैसे कमाने का मौका हुकूमत ज़ाया कर रही है। इन्हीं लोगों पर इन्वेस्ट कर दे जो यहाँ के कस्टोडियन हैं। आपको वर्कर भी हाथों हाथ लगे हाथ मिले हुए हैं। सो उसके बावजूद ख्याल ना रखना समझ से बाहर है। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, नफ़रत की सबसे बड़ी वजह जहालत होती है। तुम अगर रोज़ एक ही तरह की चीज़ें पढ़ते हो, एक ही तरह की चीज़ें देखते हो, सुनते हो, एक ही तरह के लोगों से मिलते हो, तो तुम सिर्फ़ कुएँ के मेंढक बनोगे। तुम्हें लगेगा बस जो मैं सोच रहा हूँ यही सबसे बड़ा सच है और यही हकीकत है। सो अपना एक्सपोज़र बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छे लोगों में बैठो। कम से कम तुम खुद नहीं पढ़ रहे तो उन लोगों को दोस्त बनाओ जो पढ़ते हैं, जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है, उनको देखो जिनका एक्सपोजर अच्छा है, जिनके पास सोच में वैरायटी है। इससे तुम्हारी जो फ्रस्ट्रेशन है, तुम्हारा जो गुस्सा है ना, वो प्रोडक्टिव बनेगा। वरना सिर्फ इसको गाली दे दी, उसको गाली दे दी, इसका मजाक उड़ा दिया, इससे लड़ गए, इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाओगे। डू समथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ विद योर लाइफ। सो वेल, ये था यहूदियों का कब्रिस्तान, जिसे इसराइली कंपाउंड भी कहते हैं, और मैं हूँ कंवर नईम। अल्लाह हाफ़िज़।